इन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् वीरेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री श्याम सुंदर गोवत्स चराने के लिए जाने लगे। अब उन्हें छूट मिल गई तो ये स्वच्छंद अपना खेल खेलने लगे और जब जाते तो अपनी सारी चीजें सामान जो वहाँ के लिए आवश्यक बेंत सिंगा बंसी रस्सी बांधने की ये सब साथ ले लेते और बालक लोग उनको कम्बल भी ले लेते साथ के कहीं बिछा के बैठना जरूरत तो नहीं पड़ती वहां पर ले लेते। इस प्रकार इनका गोवत्स चारण आरंभ हुआ। तो बहुत नंद भवन के नजदीक भी कोई बहुत घास अच्छी नहीं थी और बहुत दूर जाना नहीं, इसलिए थोड़ी ही दूर पर, बहुत निकट भी नहीं और अत्यंत दूर भी नहीं, थोड़ी ही दूर पर इन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया। अब इनका स्वच्छंद खेल, कोई सिंगा बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है सब आवाज करते हैं। और अब यशोदा मैया के सुंदरियों के कान उधर ही लग गए, तो जिधर मन लगता है उधर दूर की आवाज भी सुनाई पड़ने लगती है। मन न होने पर नजदीक की चीज नहीं सुनाई देती और यदि मन लग जाए तो दूर की चीज भी अधिकतर सुनने लगती है। तो यशोदा मैया को, ब्रजरमणियों को ये श्याम सुंदर की आवाज, और वो आवाज भी जरा माया शक्ति योग शक्ति ने काम किया तो मैया के मन में कहीं आतुरता न पैदा हो जाए, दुख न हो जाए, क्लेश न हो जाए, इसलिए वो आवाज भी कुछ और तीव्र हो गई, मधुरता के साथ तेज हो गई। तो श्री कृष्ण के वन जाने पर भी यशोदा मैया उस आवाज के ध्वनि के आधार पर ही जीवित रहे। सुनाई पड़ती है ना आवाज, लाला बोल रहा है तो मजे में होगा, कोई बात नहीं, खेल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों भाई राम श्याम खेलने के सारे सामान को लेकर और गोप बालकों के साथ गोष्ठ में जाते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। स्वयं रसमत्त होकर आनंद का आस्वादन करते हैं और अपने साथियों को करवाते हैं। अब वो जब थक जाते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि लाला जरा सो ले तू, तो हमारी जांघ पर सिर रख के सो ले, तो सुला लेते हैं। कोई पत्ता लेकर के हवा करने लगते हैं, बोलते पसीना आ गया है। फिर जब उठते हैं तो अब वो नाना प्रकार के खेल हैं। कभी वो खींच करके वो डालते हैं, क्या कहते हैं उसको, यहाँ गुड़ेल,
गुलेल डालते पक्षी को मारते नहीं है, और आपस में ही तो वो भाग जाता है, फिर वो पीछे दौड़ते हैं इस प्रकार से। और कभी कभी ये दोनों हाथों को नीचे टेक करके और नकली बैल सांड बन जाते हैं, और बच्चे भी बन जाते हैं, तो सिर से आपस में ठेलते हैं, इस प्रकार लड़ाई करते हैं। और कभी सांड की तरह से गरजने लगते हैं, और कभी कभी देखते हैं कि मोर चलता है तो अपने कपड़े को यूं फैला करके मोर की तरफ से खड़े हो जाते हैं, मोर नाच रहा है। कभी मोर की बोली के साथ साथ अपनी बोली बोलते हैं। इस प्रकार से वे खेल करते हैं। अब वो कभी जीतते तो भाई नहीं, श्याम सुंदर कभी जीतते नहीं। ये जीत जाए तो खेल बंद ही हो जाए, ये जीत जाए तो खेल बंद हो जाए, क्योंकि सब बालकों के मन में आ जाए कि भाई एक तो राजा का लड़का जीतने वाले पर आ जाए, और इसके इनके मन में भी आ जाए कि हम जीत गए तो उनका अपमान हो जाए। दूसरे फिर ये जीते तो हरावे कौन, ये अगर जीतने लगे तो जीते हुए हैं ही, तो हरावे कौन। तो ये हर एक हार में, हर एक खेल में ये जीत हार ही हार है। तो कहते हैं कि जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड परिचालित होते हैं, उनकी ये ऐसी प्राकृतिक लीला देख करके लोगों को वहम हो जाता है। अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाते कि ये सर्वेश्वर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। ये बस ये जब गायों के और गोपियों के और गोपालों के प्रेम सिंधु में डूब कर और उसमें अपने सारे ऐश्वर्य को डुबो देते हैं, और प्रेमाधीन होकर जब ये बाल माधुरी का विस्तार करते हैं, तब यदि वहां पर कोई ढूंढने भी आता है ऐश्वर्य, कहीं खोज खाज करके निकाल लें, तो उसको भी वंचित रहना पड़ता है। कहीं पर इनका ऐश्वर्य उस समय प्रकट होता है नहीं, जब ये बाल माधुरी इनकी, तो वो ऐश्वर्य सारा का सारा माधुर्य सागर में डूब जाता है। वो तो बस जो कोई इनके प्रेम भावापन्न होकर माधुर्य ग्रहण करने के लिए ही निश्चय कर लेते हैं, और जो किसी माधुर्य जगत के किसी सखा का, किसी गोप बालक का, किसी गोपांगना का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर, और जब ये अप्राकृत की प्राकृत लीला देखना चाहते हैं, तब कहीं उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ऐश्वर्य से, ज्ञान शक्ति से, तर्कों से ये चीज नहीं दिखाई देती। तो गोप बालक गण आज जो हैं, ये बस वो हैं, तो ये विश्व पालक हैं, पर इनको मान रहे हैं अपने सखा बालक। वो बालक समझ के ही इनके साथ ये लीला तमाम इनकी चल रही। इस लीला में नाना प्रकार के इनके विरोध चलते हैं, आपस में हंसी मस्करी चलती है, और वहाँ सर्वेश्वरत्व श्री कृष्ण का सर्वथा विलुप्त हो जाता है। बच्चे कभी कभी पीछे दौड़ करके मार बैठते हैं, मार देते हैं, बोले तू कहीं का आ गया बड़ा आदमी, और ये हंस देते हैं। तो इस प्रकार नाना तरह से ये खेल करते हैं, और खेल करते करते अब वो ऐसी बात आई है, 3 तरह की बात आई है। कोई तो कहते हैं कि इस लीला को और विस्तार पूर्वक चलाओ, और कोई कहते हैं कि जल्दी जल्दी समाप्त करो। अब अपनी अपनी बात है ना, क्यों कहते हैं ये प्रश्न तो आपसे नहीं है। और कोई कहते हैं कि जैसे होना वैसे होने दो। तो ये सोचा है कि बहुत लंबा भी न करें और बहुत छोड़े भी नहीं,
तो बस इस प्रकार से ये विविध क्रीड़ाओं का, खेलों का रस लेते हुए और रस देते हुए ये भगवान के ये श्याम सुंदर अवतार का प्रधान हेतु जो प्रेमियों ने देखा है वो असुर संहार, साधु संरक्षण और धर्म संस्थापन नहीं है। ये तो आनुषंगिक कार्य हैं लीला के, और ये सब सर्वसाधारण के लिए कारण है। परंतु वास्तव में ये ब्रज के भगवान, इनका तो एकमात्र अवतरित होने का उद्देश्य ही है प्रेम रसास्वादन करना और कराना। कराना ही नहीं, करना भी। तो यहीं पर आकर के माधुर्य का और ऐश्वर्य का अंतर ध्यान में आता है। प्रेम रसास्वादन करना, तो करना इसका अर्थ है कि इनको उसकी आवश्यकता है। ऐश्वर्य में और ज्ञान के साम्राज्य में इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां तो वो नित्य नित्य स्वमहिमा में परिपूर्ण है। तो यहाँ कोई अपरिपूर्ण हो गए सो बात नहीं है, यहाँ भी परिपूर्ण नहीं है। पर परिपूर्ण होते हुए भी इनका जो परस्पर विरोधी धर्माश्रय इनका स्वरूप है, ये यहाँ प्रकट होता है। तो ये उस दिन बात हुई थी, जैसे ध्यान में रखने की बात है, ये न तो दंभ है, न छल है, न माया है, न ये दिखाने का नाट्य है। वास्तव में भगवान स्वयं ऐसे ही बन जाते हैं। भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, भय भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, और क्रंदन और बंधन भी होता है, पर ये सारे के सारे स्वयं ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेम रस का आस्वादन करना और कराना, ये दोनों ही इनकी लीला के प्रधान उद्देश्य होते। तो भगवान लीला में प्रमत्त हैं, रोज रोज जाते हैं, और जब मध्याह्न होने लगता है तो मैया फिर छाक भेज देती है, और उसमें भी फिर बड़ा प्रेम कलह होता। कोई सखी कहती आज तो मैं जाऊंगी मैया देख, दूसरी कहती तू तो कल गई थी, आज तो मैं जाऊंगी। तो पहले तो जाती थी केवल परिचारिकाएं ही, उसके बाद मैया से आकर के बूढ़ी बड़ी स्त्रियों ने कहा, अगल बगल वालियों ने, कि देख यशोदा तेरे क्या लगता है इसमें? अरे वो छोरी जाना चाहती है तो वो ले जाए, तेरी दासी भी साथ जाए। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं। बोले इसको कन्हैया नाराज क्यों नहीं? बोले वो राजी होता, बोले वो राजी होता तब चले जाओ, फिर कोई बात नहीं। अब वहां जा करके वो सब सखाओं को बैठा लेते हैं, आगे आवेगा ये सखन सहित हरि देवत छात, प्रेम सहित मैया देव पठई, हितसु बहुविध कीने पाक, सुबल सुदामा संग सखा मिल, भोजन रुचिकर खात, ग्वालन करते छाक छुड़ावत, मुख में मेर सरावत जात, जे सुख कान करत वृंदावन, सो सुख तीन लोक विख्यात, सूर श्याम भगतन बस ऐसे, ब्रह्म कहावत है नंदतात। छीन के खा जाते हैं। बोले ये तो तेरी मैया ने बड़ी स्वाद चीज भेजी, भाई तू अकेला खाने जा रहा था। इस प्रकार से वो स्वयं परात्पर ब्रह्म नंदलाला बने हुए आनंद करते हैं। अब वो छाक वाली जो सखियां और दासियां ये जब लौटने लगती हैं तो मैया का संदेश कह जाती हैं बड़े बालकों से, अरे रे शीघ्र निवायम प्राणयनियो ब्रजधारिणी सप्रणयिन्या प्राणस्य प्राण इति। अरे सुनते हो हमारी बात? ये ब्रजरानी यशोदा के प्राणों के प्राण है भला ये श्याम सुंदर,
इनको जल्दी घर ले आना, देर न करना, ये कहती जाती। अब ये जब दिन ढलने लगता है तो फिर ये चलते हैं मधुर राग अलापते, कोई बंसी बजाते और पैरों के सबके ऊपर झंकार कर उठते, हंसते, बालकों को हंसाते। अब ये बड़े बड़े लोगों को वहम होता है कि ये तो बच्चा है कि भगवान है, ऐसे हंसता हंसाता है, मैं छोटे से बालक, कोई ज्ञानवान है ही नहीं। देवताओं को आनंद भी आता तो फूलों की वर्षा करने लगते और भगवान धीरे धीरे, कभी नाचते हुए, कभी धीरे धीरे मंत्र गति से ये चलते चलते अपने घर की ओर सपुष्पतृण मुखान वत्सान ब्रजाभिमुखान विधाय शनिश्चारयन गायन नृत्यन हसन क्रीडन, गाते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, नचाते हुए, खेलते हुए, सुमनोभिश्च सुमनोभिर्वृश्यमानः स्वगृहाय वर्तम जगृहे, ये फूलों की वर्षा हो रही है, घर आ रहे हैं, ये उनका रोज का क्रम। सवेरे जाते, शाम को आते। आज भी गए, पर आज उनके मन में एक विशेष चीज थी। सुखदेव जी कहते हैं कि कदाचित यमुना तीरे वत्साश्चारयतो स्वकैः वयस्य हि कृष्ण बलयोर जिघांसुरदैत्यागमत् तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्धैवासदत् गृहीत्वा पादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रायणो गतजीवितं स कपित्थैर्महाकाय पात्यमानैः सपपातः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रायणो गतजीवितं स कपित्थैर्महाकाय पात्यमानैः पपातः संवीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसु साधु साधुति देवाश्च परिसन्तुष्टा बभूव पुष्पवर्षणम् तौ वत्सपायकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातराशौ वत्साश्चारयन्तौ विचेरतौ। एक नई लीला उद्धार का काम शुरू हुआ। तो ये रोज रोज नई नई जब लीलाएं होने लगी तो कंस के तमाम जो गुप्तचर थे वो इधर उधर सब बोला करते थे। ब्रज में गुप्तचरों की भरमार सादे वेश में और गोपों के वेश में जहां तहां पर गुप्तचर लोग फैल रहे, कहां क्या हो रहा है, राक्षस सब खबर देते रहते कंस को कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। ये गुप्तचर लोग आते, तो क्या गुप्तचर आते और वो पहचान नहीं पाए उनको, नए नए देख करके गोप बालक, बोले पहचान पाते कैसे, योग माया ने तो सारा काम किया। योग माया ही उन गोप बालकों को मोहित किए रहती कि वो पहचान न सकें, नहीं तो फिर अगली लीला कैसे होगी। लीला ये जाके कंस से कहें, कंस किसी को भेजें तब उद्धार की क्रिया हो। इस प्रकार से वो गुप्तचरों का पता नहीं लगा। तो ये मधुमंगल जो रहा ना, ये बड़ा देव शक्ति से संपन्न था, तो उसको दिख जाती थी बात आगे पीछे की। कभी आकाश को देखा तो देवता इसको दिखते, फूल बरसाते हुए दिखते, हंसते हुए दिखते। तो वो दिन भर की बात सुनाता रहता अपने साथियों के, आज मैंने भैया ये देखा, आज ये देखा, और उसकी बात प्राय सच्ची हो जाती। तो बालक समझ तो नहीं पाते कि क्या कह रहा है, पर सुनते बड़ी उत्सुकता से, क्यों कन्हैया की बात, कन्हैया की बातें समझ में आवे चाहे ना आवे। ये एक श्रवणोत्सुकता जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है। भगवान की लीला कथा श्रवण में जो अभिरुचि है, ये बड़ा सौभाग्य है। समझ में ना आवे तब भी सुनने की जो उत्सुकता है, ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह है। तो उसने सुना,
सुन लिया, गा रही थी ऊपर सुरबालाएं, कमला नायक बैकुंठ दायक, दुख सुख जिनके हाथ, कांध कमरिया हाथ लकुटिया, बिहरत बछड़ा निसार। उसने कहा भैया ओ, ये तो आज मैंने ऐसी बात सुनी कि ये जो हमारा कन्हैया है, कांधे पर कमरिया डारे और लकुटिया लिए, ये तो वो कहती है कमला नायक। कमला नायक क्या होता, हम तो समझे नहीं कमला नायक क्या होता है। और बैकुंठ दायक, ये बोले तुम तो समझे क्या? तो बच्चों ने कहा हम तो समझे मुझे नहीं, पर तुम सुनाया जाओ, उसकी बात अच्छी लगती है। तो इस प्रकार ये बातचीत करते हुए आते। उन्होंने कहा आकर के गुप्तचरों ने कंस से, उसका तो खेल बढ़ता जा रहा है, आजकल तो वो बछड़ी चराने जाएगा, अकेला जाता है, नंदवंद को नहीं जाते। कंस ने पूछा वल्ली क्यों नहीं जाते? तो बोले कि भाई उसको ज्यादा प्रेम किस बात की है बताओ। तो उन्होंने वर्णन किया कि भाई उसका ज्यादा प्रेम तो हम देखते हैं कि बछड़ों से है। वो कभी तो हाथ से नरम नरम घास छील छील करके खुद खिलाता है, कभी अंग सहलाता है, कभी उनकी पूंछ पकड़ के झोला साफ धूल झाड़ता है और स्वयं खाना भूल जाता है। और जब वो कोई बोलता है कोई गोवत्स, तो दौड़ा जाता है पीछे पीछे। उसका तो सारा का सारा प्रेम आजकल बछड़ों पर है। ये सब अनुसंधान करने की बात है ना राजनीति में, कि कहाँ क्या कहीं कहाँ पर छिद्र है, पोल है, वहीं पर जाके आक्रमण करना है। तो बोले भाई वो तो आजकल बहुत बड़ा गोवत्स प्रेमी हो रहा है। तो ऐसा मालूम होता है, देव गोवत्सेषु तदुस्सेकर प्रतीयते। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसका प्रेम बछड़ों पर उमड़ चला। तो ये जानना था। तो कहा अच्छा अब तुम तो जाओ, तुम अपना काम करो। गुप्तचर को भेज दिया वापस, और दूसरे क्षण काबिल अच्छा एक काम करो, वो जो बताया निशान की वो जो बछड़ा बना हुआ रहता है असुर वत्सासुर, उसको बुला, क्योंकि ये काम उसी से लेना है, उसी के उपयुक्त कार्य है ये। अब वो कंस के मन पर जरा उत्साह आ गया कि अब ये काम बन जाएगा, क्योंकि वहां कोई सहायक वायक तो है नहीं, और ये बछड़ा बन के जाएगा, बछड़ा है ही, तो इससे काम हो जाएगा। तो उसको बुलाया, बुला करके अब कंस के मन में बड़ा उल्लास है। तो जब वो आया तो कंस ने खुशामद करने के भाव से उसकी बड़ी तारीफ की। अरे तुम्हारे समान बहादुर कौन है, तुम तो बस मेरे तो तुम भाई हो, दूसरे थोड़े ही हो, और तुम्हारे बल का कोई ठिकाना है नहीं, और तुम भैया तो जाकर ये काम करना वहां पर। तो सांवला सांवला सा, तुमने तो नाम सुना होगा जिसने पूतना को मार दिया, सुनते हैं, तो वो बच्चों का खेल खेलता है। तो तुम उसके पास चले जाओ और नकली रूप न बनाना, अपने इसी बछड़े के रूप में ही जाना, और मौका पाते ही लात से मार देना। वत्स वत्सासुर गच्छ नंदस्य व्रजम गत्वा च वत्साश्चार्यत कुमारेतस्तत् कुमारस्य सदेशमासाद्य निजम वत्सवेशमुत्पाद्य किस्सा प्रकार मार भस्व, मार देना, बस ये काम कर देना। तो ये बात क्या थी, ये वत्स कौन था, ये वत्सासुर कौन था? इसका पूर्व जीवन का इतिहास ये है कि ये मुरु दैत्य का पुत्र था प्रमिल, इसका नाम प्रमिल था, और मुरु नामक दैत्य का ये पुत्र था। और इसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली थी प्राचीन काल की बात। एक दिन ये घूमते घामते वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ जा निकला। वहां देखा नंदिनी को
नंदिनी गाय को, नंदिनी का इतिहास बड़ा हो गया, न मालूम इस नंदिनी ने क्या क्या किया। तो नंदिनी को देख करके इसके मन में लोभ आ गया और वो उसने क्या किया कि ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बना, ब्राह्मण जा करके वशिष्ठ महाराज से कहा कि महाराज आप तो बड़े उदार हैं ही, और मैं ब्राह्मण, मेरे घर में गैया है नहीं, तो ये नंदिनी मुझे आप दे दीजिए। अब वो महर्षि वशिष्ठ वो सब जान तो गए, पर वशिष्ठ इतने शीलवान थे कि वो किसी का जी कभी दुखाना नहीं चाहते। वो बोले नहीं, समझ गए कि है तो बड़ा दंभी कपटी, पर इसको क्या जवाब दें। तो नंदिनी इस चीज को जान गई, वो भी ऋषि के पास रह करके, और वो भी देवत्व संपन्न थी, तो वो नहीं सह सकी धोखेबाजी। उसने श्राप दी, मुनि नाम गाम समाहर्तुम भूत्वा विप्रः समागतः दैत्योसी मुरुजस्तस्माद् गोवत्सो भव दुर्मते। दुष्ट दुर्बुद्धि, तू ब्राह्मण का वेश बना करके और मुनि की गायों को हरने आया है। मैं जानती हूं तुम गुरु का पुत्र है, दैत्य है, बस जा तू बछड़ा ही बन के रहे, बछड़े के रूप में रहे। बछड़ा हो गया, अब दुखी हो गया, दुखी हो गया तो महर्षि के हाथ वाथ जोड़े, परिक्रमा की, गैया मैया की धूल ली, कहा कैसे ही मैया उद्धार करो मेरा, मैं तो मारा गया। तो ऋषि जो है ना, किसी ने हमसे पूछा कि ब्राह्मण नाराज हो गए तो कैसे करें। उन्होंने कहा ब्राह्मणों की नाराजगी मिटाने के लिए कुछ चाहिए क्या, जरा हाथ जोड़ लो, मीठे बोल लो, ब्राह्मण कर लेने के राजी। ब्राह्मणों को क्या है, उनके मन में छल कपट है नहीं। तो महर्षि वशिष्ठ और नंदिनी दोनों द्रवित हुए, पिघल गए, जरा सा हाथ जोड़ा, बोले अच्छा भाई जाओ। द्वापर के अंत में वृंदावन में तुम गोवत्सों में जाके मिल जाओगे, और वहां नंद नंदन के हाथों से तुम्हारी केवल बछड़े के शरीर से ही नहीं, भव सागर से मुक्ति हो जाएगी। तुम भव बंधन से कट जाओगे, भगवान के मंगलमय धाम में पहुंचोगे। अब इसको बेचारे को प्रतीक्षा लगी, बहुत वर्ष बीत गए। आज जब ये बात कही कंस ने, तो इसको भी याद आ गई कि आहा, आज तो वो दिन आने वाला। इधर कंस ने कहा देखो सावधान, भूल मत जाना। वो उस एक बात और सुनी उस लड़के की हमने। बोले मैं क्या सुनी? बोले उसमें कुछ जादू है, जो उसको देखता है वो मोहित हो जाता है। हमने बोले हमारे पास तो कई देते तो घूम करके लौट ही आए वापिस। बोले कंस राजा हम तो उसको नहीं मारते, जब उसकी ओर देखते हैं तो हमारे मन में स्नेह पैदा हो जाता है। तो मार सकते नहीं उसको, तो लौट ही आते हैं। तो कहीं स्नेह होने पैदा मत कर लेना, अपने असुर स्वभाव को कहीं छोड़ दोगे तो काम नहीं। उसने कहा मैं ऐसा थोड़ा ही हूं, असुर भाव जागृत हो गया। बोले नहीं। अब उसने सोचा कि उसको कंस की तो आज्ञा है ही, पर अपने भी इसमें लाभ है। बछड़े के रूप में रहेंगे तो कोई पहचान सकेगा नहीं, और दोनों काम हो गए। पर कोई पहचानेगा नहीं तो मारेगा क्यों? तो अपने दोनों काम करें कि उसको तो मार दें और खुद मरे नहीं। ये जो सोचता है वो मरता, वो तो मर गया वहीं पर। जो ये सोचता है ना कि दूसरे को मार दें हम नहीं मरे, उसके तो मरने का उपक्रम हो गया। जो चाहता है कि दूसरे को दुख दें और हम सुखी रहें, उसका दुख आरंभ हो गया। उसने सोचा कि हम मार दें और मरे नहीं तो बछड़े बन जाएंगे, तो बस फिर कोई मारे वारेगा नहीं, सीधा सा काम है। तो ये बछड़ा तो था ही, जरा सुंदर सा रूप धारण कर लिया उसने, और धीरे धीरे जा करके बछड़ों में शामिल हो। किसी ने जाना ही नहीं कि कोई आया है। तो असुर ने सोचा कि ये सब बछड़ों के हाथ फेरता हुआ आ रहा है, पुचकारता हुआ, हाथ फेरता हुआ, और कोमल कोमल घास मुंह में देता हुआ, इस सबकी रोज सेवा करते, हर एक बछड़े को पुचकारते। ये नहीं कि हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े, और ये नन्हे नन्हे पशु
इन पशुओं की हम क्या परवाह करें, ये सब सेवक लोग कर लेंगे, ये बात नहीं। इनको तो भक्तों की सेवा अपने हाथों करनी है, चाहे पशु बने हुए हों, पशु बालक हों। तो ये हरेक को घास, नरम नरम घास खिलाते हुए और हाथ फेरते हुए चले आ रहे थे। तो उसने देखा कि मेरे पास भी आने वाले हैं, प्रतीक्षा कर रहा वो। तो जब मेरे हाथ फेरने लगेगा वो, तब मैं चट से लात मारता हूँ, और मेरी लात लगी खत्म, और क्या। तो ये धीरे धीरे आए तब उसने क्या किया कि अपना गला यूं लंबा कर दिया। गले पर हाथ फेरते हैं ना गायों के बछड़ों के, तो गला वो लंबा, वो गर्दन फैला देते हैं पशु, तो उसने अपनी गर्दन फैला दी। तो धीरे धीरे ये हाथ से उसको करने लगे। तो अब इनसे तो छिपा था नहीं, पर फिर भी ये ऐसे ही बन गए अपनी जान में अनजान से, और हाथ कंधे पर रखे और बोले कि दाऊ भैया, दाऊ जी से बोले, दाऊ भैया, अरे ये सवेरे तो था नहीं ये बछड़ा, और ये तुम पहचानते हो कि ये कौन सा बछड़ा है, और ये कहाँ रहता है, तुमने कहीं देखा है? वृद्भ्रातः प्रातर नायातः परिचीयते वा उपतोयम प्रतीयते वत्सः। ये कौन से सरोवर के पास, किस जल के पास रहता है, कौन सा बछड़ा है ये? तो दाऊजी ने देखा, देख करके बोले, भ्रातर नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इसको पहचानता नहीं कौन बछड़ा है। तो धीरे से श्री कृष्णचंद्र ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा, पूछा, ये उत्तम, ठीक से बताओ, पहचानो, क्या बात है? तो बलराम ने देखा, उसके चेहरे को देखा, पैरों को देखा, सिर को देखा, फिर आंखों को देखा। तो आंखों से आकृति पहचानी जाती है। जो आकृति विज्ञान जानते हैं वे लोग आंखों से चेहरे के ढंग से पहचान लेते हैं। तो बलराम जी ने जब आंखों में दृष्टि डाल करके देखा तो बोले, भीषण प्रकृति प्रतीयते। अरे कन्हैया, ये तो बड़ा कोई भीषण प्रकृति का जंतु मालूम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो अब भैया के सामने प्रकट बात करने लगे, बोले, दाऊ भैया, पूर्व देव जान गया, बस ये दाऊ भैया ये तो राक्षस है। तो दाऊ जी ने पहचान लिया, वो राक्षस का तो मालूम होता है, ये तो खाली बछड़े का रूप ही धारण किए, मालूम होता है राक्षस। सत्यम युष्माद अस्मासु वत्सेसु सा कस्मा दृष्टिजा दृष्टि से दृश्यते। बिल्कुल ठीक। देखो ना, इसकी आंखों में कितनी क्रूर दृष्टि है, हम लोगों को देख रहा है, बछड़ों को देख रहा है, इसकी आंखों में तो क्रूरता भरी हुई है। बस अब उनके मन में आ गया कि इसका उद्धार करना। तो बड़े भाई पास खड़े हैं ना, शील, ये घर का शील नंद बाबा का। तो बोले, यदि भवराज इसका भैया तुम अगर आज्ञा दो तो तम दृष्टांत मासादयाम, तुम अगर हुक्म दे दो तो भैया इसको मैं मौत के मुंह में पहुंचा दूंगा। तो जरा डर लगा, अरे राक्षस है और कन्हैया बच्चा है। अब फिर वो वात्सल्य भाव जाग गया, झिझक तो हुई। तो फिर सोचा कि अरे कौन है ये, किसको कहते हैं? सावधान हो कर दिया भगवान की योग शक्ति ने। ये ठीक, सच्छलमेतम सच्छलमेव मंदम मंद मध्य स्कंद। देख भैया, ये दैत्य आया है बड़ा छल करके, तो तू भी छल करते करते इसके पास जाकर और इसको पता लगे नहीं, दूसरे तू तो किसी दूसरी ओर देखता रहे, भाग जाए कहीं, आंख रख दूसरे बछड़े की तरफ, इस प्रकार जा और जा करके मार दे। बोले ठीक। ये
भगवान पास थे ही, बछड़ों के समूह में वो खड़ा था। बलराम जी को दिखा दिया, बोले करता हूँ। तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथगतम हरि दर्शयन बलदेवाय शनिर्मुग्धेवा सदत। बोले अब बस वो सर्वथा मुग्ध से बने हुए और पहुंचे, और इतने में उसने देखा आ गया ना ये बच्चा, पास आ गया, वो भी सावधान हो गया। तो उसने पीछे की लात चलाई। दैत्य पश्चिम पादाभ्याम हरिमंसी ततादह, ये सावधान थे, उसकी लात तो लगी नहीं। और इन्होंने क्या किया कि गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम स कपित्थैर्महाकाय पाच्यमानई पपादः। उन्हीं जांघों पकड़ लिया पीछे से और पकड़ के यूं घुमाया, समझे, और यूं घुमा करके उन्होंने और आकाश में घुमा करके, और जब उसके प्राण निकल गए तो वहां कैच के पेड़ थे, बहुत से पेड़ों पर थे, तो पुच्छ सहित ले पिछले पाए दियो फिराए फिराए बगाए महाकाय ऊपर ही मरो बहुत कपुच्छन ले धर पड़े। घुमा घुमा कर जब उसके प्राण निकल के, घुमाते ही निकल गए, चक्कर लगा के सारे चक्कर छूट गए उसके। भगवान के हाथ का चक्कर लग गया तो भव सागर के चक्कर सारे, भव चक्कर सारे छूट गए। तो डाल दिया उसको, फेंक दिया कैथों के पेड़ों पर, तो कई पेड़ टूट गए। इतना वो विशाल था, इतना वो महाकाय था कि उसके पड़ने से तो लंबा चौड़ा देह, तो बहुत से वृक्ष भी टूट पड़े और वो स्वयं नीचे गिर पड़ा। अब ये गोपों को तो, बच्चों को तो पता ही नहीं था कि घर ये क्या हो गया। वो तो देखते थे ये कोई बछड़ा है, खेल रहा है, बछड़े, उनको तो पता था नहीं। तो ये जब वो गिरा और जब बड़े जोर की आवाज हुई तो ये डर गए सब बच्चे, साथ ही साथ सब शिशु जुड़ी के सकल बटुरी की अति भय भरी के लहत हरी के सब बहरी क्या हो गया कि कन्हैया को लग तो नहीं रही, यही सोच। जब भागे सब पास आ गए, देखा कन्हैया हंस रहा, तब तो बस सब के सब लगे ताली पीटने, भय जाता रहा। तम वीक्ष विस्मिता बाला सशंसु साधु साधु थी। अब देखा कि बत्सासुर का वो भयानक शरीर पड़ा हुआ है, तो बोले कन्हैया शाबाश शाबाश, बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ा बहादुर है भैया। पहले देखना कितना बड़ा काम कर लिया, ये कोई राक्षस था कौन था? तुमने कब मारा, हमें तो पता ही नहीं। तू बछड़ों से खेल रहा था, कब राक्षस आया, कब तेने मारा, क्या किया, कुछ पता ही नहीं। तो ये अपना हंसन तो बोले नंद बाबा कहा करता है ना कि नारायण नारायण कोई है, कोई भगवान, तो उस नारायण ने बचा दिया मालूम होता है। राक्षस था तो बड़ा, तो तू बड़ा बहादुर, साधु साधु कहने लगे सब। देवताओं ने देखा कि बड़ा भारी एक हम लोगों के लिए विघ्न था, वो दूर हो गया। देवास परिसंतुष्टा बहु पुष्प वर्षणा, देवता लोग बस अंतरिक्ष से, आकाश में से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुरहर से नव फूलन बरसे, इस प्रकार से वत्सासुर तो वहां देखा, देवताओं ने देखा, गोप बाल को तो नहीं देखा, देवताओं को दिखाई दिया। तई दैत्यस्य महत ज्योति कृष्णे लीनम बभूवः। देवताओं ने देखा कि उस दैत्य के शरीर में से एक ज्योति निकली, प्रकाशमयी ज्योति निकली, और वो श्री कृष्ण के अंदर समा गई। जो गति नहीं मिलती योगींद्रों को, मुनींद्रों को, दुर्लभ गति, मुक्ति मिल जाती है, पर भगवान का दिव्य धाम नहीं मिलता। और ये ब्रज में जो लोग श्री कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा निधन होते हैं,
इन सबको तो ये पार्षद बना के भेज देती है इनकी कृपा शक्ति हो। तो अब सारे के सारे जो देवता थे, सिद्ध गंधर्व किन्नर, सब की वृत्तियां लग गई इधर, राम श्याम का सब सुयश गान करने लगे, मानो उनकी सारी वासनाएं समाप्त हो गईं। तो अब उनका ध्यान सब उसी में लग गया देवताओं का। तो वो कहने लगे अपनी अपनी बात, श्याम बलराम को सदा गाम, श्याम बलराम बिन दूसरे देवकों, स्वप्न हूँ माही नहीं हृदय ल्याऊं, यह जप यह तप यह मम नेम व्रत, यह मम प्रेम फल यह ध्याऊं, यह मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन, यह सूर्य प्रभु देव हूँ यह पाऊं। ये अनन्य निष्ठा का बड़ा सुंदर भाव है कि श्याम बलराम के सिवा कोई भी दूसरा देवता कभी मेरे हृदय में आवे ही नहीं। यही मेरा जप हो, यही तप हो, यही नियम हो, यही व्रत हो, यही प्रेम और यही प्रेम का फल, ध्यान ज्ञान स्मरण जो कुछ हो सब यही हो जाए। ये प्रार्थना करते हैं कि ये हमें मिल जाए तो सारा काम बन जाए। इस प्रकार वत्सासुर की सदगति हो गई। सदगति क्या, वत्सासुर की परम गति हो गई। अब ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार उद्धार हुआ। सो वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैक पालकौ सप्रातराशौ गो वत्साचार्यन्तो विचेरतुः। अब ये कह दिया था बछड़ों ये बालकों से श्री कृष्ण ने कि देखो भैया, ये मैया से कहना मत जाकर के ये बात, कहीं मैया से कह दिया और मैया ने कह दिया मत जाओ आज, मैया डर जाएगी तो बाधा पड़ जाएगी ना अपने खेल में। तो मैया से कहना मैना मत, चुपचाप रहना। तो किसी बालक ने आके मैया से कोई बात कही नहीं, तो बस ये अपना मौज से रहे। और इन्होंने समझा कि ये हैं तो ये विश्वपालक, ये समझा कि ये हमारा साथी ये है। तो इस प्रकार से वो उनकी खेलने कूदने की और बछा चढ़ाने के लिए जाने की गति में कोई बाधा नहीं आई। मैया ने रोका नहीं। मैया को तो मालूम नहीं कि क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, किसी को नहीं मालूम हुआ। सब बालकों ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले देखो घर में भी नहीं कहा, तुम अपनी मैया से मत कहना, तो तुम्हारे बाबा से मत कहना। नहीं, बाबा कहीं नंद बाबा से कह देगा और नंद बाबा कहीं कह देगा मैया से, तो फिर आना बंद हो जाएगा। तो बस ये वृंदावन में तो ये बात फैली ही नहीं। पर महाराज जो गुप्तचर रहे मथुरा के, उनको तो रोका नहीं। और भगवान की जो योग शक्ति लीला शक्ति वो भी रोकना नहीं चाहती। तो उन्होंने जा करके कंस से कहा, बोले महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? वो वत्सासुर कहाँ है? बोले कहाँ क्या है, वो तो खत्म हो गया है। खत्म हो गया? कंस की आंखों के सामने अंधेरा छा, आंखें मुद गई, उसने आंखें बंद कर ली। कंसस्तु तस्माद वत्सपादति वत्सासुर निर्वासनम मप सर्प मुखाद विषमिव कर्णरंध्र स्पर्श मात्रेण अंत संभूय दशम दशु निमीलयामास। कंस ने आंखें बंद करी और आंखें बंद नहीं करी, बेहोश हो गए। ये ऐसा हो गया मानो प्राण ही नहीं। ये कहते हैं कि ये कंस की ये गति इस प्रकार की बेहोशी से पहले आ जाए। बेहोश हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से मंत्रियों ने दौड़ दाड़ के उपचार किए, तब कहीं उसे बाहरी ज्ञान हुआ। तेन दशमी व दशाम प्रातः सतु मंत्री भी कथंचित बधापितः। अब ये बड़ी मुश्किल से उस बेचारे के फिर प्राण आए। तो अब उन्होंने विचार किया, अब फिर मंत्रणा सभा बैठी। कंस का असुर दल फिर इकट्ठा हुआ, खास लोग बुलाए गए। और कंस ने कहा कि भाई क्या बताऊं,
सभासदों से अपने मंत्रियों से कहा, हंत संभाविता दंभान्विता बहुवत स्थापिता न तो तेरे भद्रम किंचित संचितम। पहले हमने बहुत बना बना करके, स्वांग बना बना करके और बहुत लोगों को भेजा, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को, ऐसे ऐसे असुरों को, उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा, परंतु कुछ भी काम बना, कुछ साधन हुआ ही नहीं, तो क्या करें। कंस बड़ी गंभीरता से कंस ने ये सब बात रखी। अब वो मंत्रिमंडल था कंस का, असुर मंत्रिमंडल, तो वहां मंत्रिमंडल में जैसा मंत्रिमंडल होता है, जैसा राजा वैसा मंत्रिमंडल, और जैसा मंत्रिमंडल वैसी मंत्रिमंडल की सम्मति। तो असुर सब रहे ना यहाँ, तो छल कपट दंभ मार कूट हिंसा क्रोध यही सब। तो मंत्रियों ने कहा, बोले एक बात हमको याद आ गई। तो बोले आपको याद नहीं, भूल गए आप। अब कंस की तो इस समय मति विभ्रम हो रही, उसकी याद भूलने लगी, कौन किसको भेजें, अब बेहाल हो गया। तो एक असुर ने बताया कि देव केवलम बकमत्र बलमवलंबामहे यतस्तज्जाता एव दंभ संभारा गंभीरायन्ते। बोले महाराज, ये